नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, गाजियाबाद के आदर्श पार्क से मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो यहीं से आज आपको देश और दुनिया की चुनाव से जुड़ी हर खबर बताएंगे। बिल्कुल, आपके शहर में क्या हुआ ये सब कुछ आपको बताएंगे। आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर टाइम्स नव भारत आपको अपडेट्स देगा। तमाम बड़ी खबरें होंगी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी और एक अच्छी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट आज से खुल रहे। अक्षय तृतीया है आज और आज के दिन हर साल बाबा केदार के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों के साथ सजाया गया है। कल भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली सेना के बैंड की भक्तिमय जय घोष के साथ श्री केदारनाथ धाम पहुंच गई। केदारनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है और जानकारी के मुताबिक करीब 5000 श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के मुताबिक बुधवार को 22 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो यमुनोत्री के लिए 3,44,150, गंगोत्री के लिए 3,91,812, तो केदारनाथ के लिए 7,60,254 और साथ ही बद्रीनाथ के लिए 6,58,486 और हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं। तो आज से बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। सुबह 7 बजे से आम श्रद्धालु भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। पूरा धाम फूलों से सजा हुआ है। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अब बात करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की। 2013 के चुनाव में उन्होंने बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अब उसी बयान पर 2024 में पलटवार हुआ है 15 सेकंड वाला। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक नवनीत राणा ने हैदराबाद की रैली में 15 मिनट वाले उस बयान पर जब पलटवार किया तो ओवैसी बिलबिला उठे। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस पलटवार में ओवैसी ने कहा क्या है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को पार्टी ने प्रचार के लिए हैदराबाद भेजा तो उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को उनके गढ़ में 5 मिनट वाले उनके पुराने बयान पर चैलेंज कर दिया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाना। नवनीत राणा के चैलेंज ने ओवैसी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे दिया। जो ओवैसी ये कहते सुनाई देते थे कि मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा तो कौन बचाएगा, वो नवनीत राणा के 15 सेकंड के बयान पर पीलू खान से लेकर मुख्तार अंसारी तक का हश्र गिनाने लगी। बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। नवनीत राणा के चैलेंज पर मीडिया में ओवैसी ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनके बोल बदल गए, वो भी सुनिए। वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। जिस बयान पर ओवैसी चुनावी लीड लेने की जुगत जमा रहे थे उसे बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने एक झटके में फुस कर दिया। माधवी ने कहा 15 मिनट क्यों, 15 सेकंड ले लो, लेकिन अपना वोट डालो, भड़काऊ भाषण में मत आओ।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ताजा रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर के जो नया रिजल्ट सामने आया, जो नई बात सामने आई है, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है। जहां इस रिपोर्ट क्योंकि चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले आया, इसलिए सियासी संग्राम भी इस पर छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी इस चीज को लेकर के कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टी है उस पर तुष्टिकरण का सबूत इसे बता रही है, जिस पर विपक्ष ये कह रहा है कि जब जनगणना हुई ही नहीं है तो ये सर्वे रिपोर्ट आया कहां से। चौथे चरण के मतदान से पहले हिंदू मुस्लिम आबादी पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट क्या आई, इस पर विवाद गर्मा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.8% घटी, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी। इसे लगता है कि जो लोग योजना बना रहे थे गजवाए हिंद की, उनके मंसूबे निराधार नहीं थे। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। सर्वे पर हो रहे विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम कहते हैं कि वोट के लिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? तो वहीं प्रियंका गांधी इस सर्वे को लेकर पीएमओ को घेरती दिखी। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछिए किसने भेजा उन्हें। हरियाणा में अब क्या होने वाला है? क्या सैनी सरकार गिर जाएगी या फिर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर सरकार पहले की तरह यूं ही अब चलती रहेगी? दरअसल कांग्रेस और इनेलो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। ऐसे में बीजेपी के आत्मविश्वास की वजह क्या है, दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में आपको। हरियाणा में सियासी संकट के बावजूद बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद सरकार अल्पमत में है, लेकिन सीएम सैनी से लेकर पूर्व सीएम खट्टर तक सबका दावा है कि बीजेपी के पास पूरे नंबर हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि इस सियासी संकट के बीच जेजेपी के कई विधायकों ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। ये मुलाकात पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल टांडा के आवास पर हुई। हालांकि मंत्री महिपाल टांडा ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए बीजेपी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए कहा जाए। वहीं तीनों निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी के ऐलान के साथ साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की भी बात कही है। सुपरहिट बुलेटिन में बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर कारोबारी के घर से भारी भरकम कैश बरामद किया गया। तो भोपाल के पंतनगर में घर में पुलिस ने जब छापा मारा तो फटे नोट के बदलने का काम करने वाला एक जो कारोबारी है, उसके यहाँ से भारी मात्रा में कैश मिला है। अब कारोबारी समेत 4 लोग हिरासत में ले लिए गए और पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए हैं। पुलिस मुखबिर की सूचना पर कैश खंगालने यहाँ पर पहुंची थी और देखिए कैलाश पत्री नाम के कारोबारी के यहाँ पर दबिश देने पहुंची पुलिस ने, वहां से लाखों रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 अन्य लोगों से भी पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया। तो भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्थित पंतनगर के एक मकान में देर रात पुलिस ने रेड की। यहाँ से लाखों रुपए कैश बरामद किया गया और उसके बाद पुलिस अब इस कारोबारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल कारोबारी कटे फटे नोट बदलने का काम करता था। फिलहाल नोटों की गिनती अभी भी जारी है। सूचना मिली थी एक व्यक्ति के घर पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैश होनी थी, तो इसमें जब उनके घर पर चेक किया गया जाकर के, इसमें ये कैलाश खत्री हैं जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं। तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशंस में, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के डिनोमिनेशंस में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने
पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। उत्तर भारत में मई का महीना शुरू होते ही कई हिस्सों में भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। बात राजस्थान की करें तो यहाँ तापमान 46 डिग्री के पार चला गया है। जी हाँ, लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रही है। स्कूल की छुट्टी भी करवा दी गई है और स्कूल के टाइमिंग्स में बदलाव भी किया गया है, क्योंकि अचानक से हीट वेव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 मई से पहले गर्मी से राजस्थान में कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में भीषण गर्मी चरम पर है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के माउंट आबू जहां 34 डिग्री तापमान है, उसको छोड़कर सभी जिलों में तापमान करीब 40 डिग्री के पार है। तेज धूप के साथ पिछले 4 दिनों से लगातार लू चल रही है। 7 जिलों का तापमान 44 डिग्री से ऊपर जा चुका है। राजस्थान में गर्मी अपने 16 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बेताब है, तो वहीं आम आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में ये तापमान और बढ़ सकता है, लिहाजा कुछ स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, तो कुछ के समय में परिवर्तन किया गया है। और न सिर्फ स्कूली बच्चे बल्कि आम काम पर जाने वाले लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, तो साथ ही साथ वन्य जीवों पर भी इस गर्मी का खासा प्रभाव देखा जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी का आदेश दे दिया गया है। गर्मी और दोपहर 12 बजे से ही चल रही लू ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। गर्मी बहुत तेज है। देखो गर्मी का क्या है, धूप पड़ती है, हम कोचिंग में जाते हैं, तो अब कोचिंग से अब लाइब्रेरी जाते हैं, तो गर्मी तो इतनी भयंकर है, बैठा नहीं जाता। कपड़ा ओढ़ के जाना पड़ रहा है। हाँ, कपड़ा ओढ़ के जाना पड़ रहा है और कपड़ा ओढ़ के जाना पड़ रहा है आराम से। अब बताओ, इसमें भी कुछ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसके अंदर भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। मौसम विभाग के मुताबिक मई का महीना शुरू होते ही राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जिस कदर बढ़ा है, वो 2016 में पड़ी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 19 मई 2016 को चूरू में अब तक का सर्वाधिक तापमान 50.02 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल मई के पहले हफ्ते में ही कई जिलों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो से पहले एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार 1000 ड्रोन से शो किया गया है, जिसको देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे और 4 दिन तक ये ड्रोन शो यूं ही चलेगा। दशाश्वमेध पर जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, उस गंगा आरती के बाद ये ड्रोन शो किया गया और इसमें काशी के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्ट को भी दिखाया गया। देखिए आप भी। आकाश में तारों सा टिमटिमाता कमल, हजारों ड्रोन की रोशनी से आसमान में ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत ट्रेन दिखाई जा रही है। बीजेपी सरकार के कामकाज को ड्रोन के जरिए अद्भुत अंदाज में दिखाया जा रहा है। अनोखी तस्वीरें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां 1000 ड्रोन ने अद्भुत कलाकृतियां बनाई और दिखाया कि पिछले 10 सालों में शहर का कितना विकास हुआ है। ड्रोन शो के दौरान दशाश्वमेध घाट के गंगा पार 1000 ड्रोन हवा में उड़ते नजर आए और बेहद खूबसूरत नजारा बनाया। इस शो में कमल का फूल, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखाया गया। ड्रोन शो गंगा आरती के बाद हुआ। इस दौरान काशी की संस्कृति भी दिखाई गई। हजारों ड्रोन से कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा और अब की बार 400 पार के नारी की आकृति भी बनाई गई। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। खास बात ये रही कि शो लगातार 4 दिनों तक चला। हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से आप देखिए कि जो आसमान की जो छटा है वो बिल्कुल अलग है। पिछले 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए क्या क्या कुछ किया है, ड्रोन शो के माध्यम से इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए जो जिस तरीके से वाराणसी के गंगा में जो क्रूज चल रहा है उसको इस ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया है। इसके पहले हमने देखा था कि नमो घाट की वो तस्वीर थी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। यानी जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों के दौरान वाराणसी के विकास के लिए किया है, उसकी जो झलक है वो वाराणसी के लोगों को इस वक्त ड्रोन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन शो को देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर आप देखिए कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। पीएम मोदी 14 मई को नामांकन करेंगे। इससे एक दिन पहले यानी 13 को वो रोड शो भी करेंगे। वो तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका ये रोड शो बेहद खास होगा। बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी में घर घर जाकर
पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने का निमंत्रण पत्र बांटेंगे। इस दौरान शहर में मिनी भारत की झलक दिखाई देगी। रोड शो मालवीय प्रतिमा से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक होगा। इसके लिए 100 पॉइंट्स तय किए गए हैं। क्या कोई नाबालिग बच्चा भी जब देश में चुनाव हो तो क्या वोट डाल सकता है? आप भी सोचेंगे हैरान करने वाला ऐसा सवाल क्यों, क्योंकि भोपाल से ऐसा ही मामला सामने आया है। कौन है ये बच्चा और बीजेपी नेताओं पर क्यों दर्ज की गई है एफआईआर? चुनाव अधिकारियों पर गाज क्यों गिरी है? इस मामले को लेकर पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए आप। छोड़ दी हो गई। ईवीएम के साथ एक बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वीडियो भोपाल से आया है। बच्चे के पीछे खड़ा शख्स बीजेपी नेता है, जिस पर अपने नाबालिग बेटे के जरिए ईवीएम से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। वीडियो 7 मई का है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी नेता अपने नाबालिग बच्चे से वोट डलवा रहा है। बाकायदा बच्चा ईवीएम का बटन दबाता है और वीवीपैट की पर्ची को देखता है। हैरानी की बात है कि बीजेपी नेता ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता विनय महर ने खुद ईवीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया। इस मामले पर फिलहाल बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। बीजेपी नेता विनय मेहर पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं बूथ के पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी, उनके सहायक सीआर बाथम, मनोज कुमार मौर्य और मदन गोपाल पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच किया गया।